नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग का यूनिट 1, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चाहे तो वीडियो को 2x में देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं सामान, किसी को भूख लगती है तो कोई खाना लेता है, पानी पूरी लेते हैं, चलो बर्गर लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं या नान रोटी, ठीक है। फिर किसी को प्यास लगती है तो वो पानी लेता है, जूस लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है। तो उस समय हमें क्या होती है, हमारी ज़रूरत होती है वो, ठीक है, क्योंकि हमें भूख प्यास लगती है, वो सब हमारी नीड है, ठीक है। तो जो हम ले रहे हैं सामान, वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। आप लोग कुछ भी खरीदते हो, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उससे हमारी क्या होती है, ज़रूरतें पूरी होती है। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा सीधा सीधा कि इट इज़ अ नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी। नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वांट को सेटिस्फाई करे, वो एक प्रोडक्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंज्यूमर्स को सॉल्यूशन देता है, ठीक है। जैसे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसका ये प्रोडक्ट जो है वो एक सॉल्यूशन है। किसी को भूख लग रही है तो खाना क्या है? उसका सॉल्यूशन है। प्यास लग रही है तो पानी क्या है? सॉल्यूशन है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन होता है हमारी नीड्स का, वांट्स का। ये कंज्यूमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब इससे हमें क्या होता है? टेंजिबल इनटेंजिबल बोथ, ठीक है, बोथ बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। अब जो टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग टच और सी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। सी दोनों देख सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब इसका सीधा उल्टा है कि हम इसे टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, और पर फील कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल चीज़ें जो होती है वो सिर्फ फील की जा सकती है, और टेंजिबल टच और सी दोनों, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट। अब हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में। अब ये कहाँ पे ऑफ़र होता है? मार्केट में। मार्केट में ऑफ़र किया जाता है। किसको ऑफ़र किया जाता है? कंज्यूमर्स को। और कंज्यूमर इसे क्या करते हैं? बाय करते हैं। अब ऐसे कोई सीधे सीधे तो बाय कर नहीं लेगा, ठीक है। अगर उसकी नीड, पहली चीज़ तो ये होगी कि उसकी नीड या वांट अगर होगी, नीड या वांट अगर उसकी होगी, उससे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तब वो उसे बाय करेगा। वरना वो क्यों ही करेगा? मान लो आप खड़े हो, आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, पर आपको पेन बेच रहा है कोई, तो आप पेन लोगे? नहीं लोगे ना। तो पहली चीज़ देखना ज़रूरी है कि उससे उसकी नीड या वांट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इससे और क्या देखा जाता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फिज़िकल गुड्स आ जाएंगे, सर्विसेज आ जाएंगी, फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, आइडिया आ जाएगा। लोग आइडिया भी बेचते हैं, ठीक है। इवेंट आ जाएंगे, प्लेस आ जाएंगे, एक्सपीरियंस भी लोग बेचते हैं। ये भी किसी के लिए एक प्रोडक्ट ही है। जैसे जॉब करना है तो लोग क्या देखता है? एक्सपीरियंस देखता है। अब और क्या देखेंगे कि अब प्रोडक्ट कोई क्यों ही बाय करेगा, हम पहले ये जानेंगे। पहली चीज़ तो हम जान गए कि उसकी नीड या वांट्स उससे सेटिस्फाई हो रही है। फिर दूसरी चीज़ उससे क्या देखते हैं लोग? उसकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखता है लोग। टेंजिबल चीज़ें क्या होगी? टेंजिबल तो वही प्रोडक्ट खुद, टेंजिबल जो एट्रीब्यूट्स है वो प्रोडक्ट खुद है, पहली बात तो, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है? वो जैसे हमारी दिमाग पे अफेक्ट करता है लोगों को बाय करने के लिए, वो और मतलब अट्रैक्ट करता है। जैसे उसका ब्रांड हो गया, कोई लग्जरी ब्रांड है तो लोग उसको बाय करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उसका स्टेटस बढ़ता है इन लोगों का। पैकेजिंग हो गया, देखा जाता है बच्चों को कलरफुल पैकेजिंग बहुत पसंद आती है, ठीक है। वारंटी हो गया, इमेज, या कोई स्पेशल सर्विस अगर कोई उसके साथ एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो लोगों को वो पसंद आती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो लोगों के दिमाग पे असर करे, वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होती है। वो और मतलब अट्रैक्ट करती है कंज्यूमर को बाय करने के लिए।
अब जैसे आपने प्राइस वाला देखा होगा आखिरी में जिसके 99 लगा रहता है, उससे उनका कोई लॉस नहीं हो रहा होता, बस वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन कि इनके बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, फादर ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने क्या कहा प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे हम पहले सिंपल भाषा में जानते हैं कि प्रोडक्ट अगर किसी को ऑफ़र किया जाता है, कोई भी चीज़ जो किसी को ऑफ़र करी जा रही है उनकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू someone to satisfy a need or want। ओके, इतना जान गए हम। ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो किसी को ऑफ़र की जा रही है उनकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये समवन कौन हो सकता है यहाँ पे, कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, अब हम लोग पहले ऊपर में जानेंगे कि प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब एक प्रोडक्ट क्या क्या अपने अंदर लिया रहता है जो मिलके एक पूरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक प्रोडक्ट की ओन आइडेंटिटी होती है और पर्सनालिटी ओन होती है। ठीक है, अब जो साबुन है वो मतलब अलग है, अपने में ही एक अलग चीज़ है, वो शैम्पू है वो अपने में ही एक अलग चीज़ है, पानी है वो अपने में ही एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब लोग उससे एसोसिएट कर सकें। ठीक है, एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग एसोसिएट करते हैं। ठीक है, अब उनसे क्या सेटिस्फैक्शन तो मिलना ही मिलना है, वरना कोई क्यों ही खरीदेगा। अब इसके वेरियस फीचर्स और फंक्शंस होते हैं। जो एक पूरे प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, पूरे इन फीचर्स या फंक्शंस को आप कह लीजिए, अगर आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारे सामने एक प्रोडक्ट आके तैयार हो जाएगा। जैसे ब्रांड नेम या ब्रांड पैकेज, लेबल, क्वांटिटी, क्वालिटी। अब ऐसे तो कोई प्रोडक्ट ख़रीद नहीं लेगा, क्वांटिटी भी होनी चाहिए और उसमें थोड़ी क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, गारंटी, मैन्युफैक्चरर का नाम। ठीक है, प्रेस्टीज और टोटल प्रोडक्ट मतलब। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफरिंग, एक प्रोडक्ट हमें कितने चीज़ों को ऑफ़र कर रहा है हम ये सब देखते हैं एक प्रोडक्ट को बाय करने से पहले। अब पहले हम लोग कंपोनेंट्स का नाम जानते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम लोगों का कंपोनेंट है कोर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट खुद में ही एक उसका कंपोनेंट है। फिर इसके ब्रांड नेम्स कह लीजिए, लोगो, पैकेज, पांचवा लेबल। ये चारों को एसोसिएटेड फीचर्स कहा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।